आदर्श गैस समीकरण पी वी इज इक्वल टू आर टी ये था। और इसमें ये गैस समीकरण एमेगेट के जो कर्व थे, ये जो डेविएशन थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो वॉन डेर वाल्स ने उसमें प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करके ये वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए दी थी। अब अगर ये गैस इक्वेशन ठीक है तो एमेगेट के कर्व में जो डेविएशन रियल गैस के लिए शो हो रहा था उसको ये गैस इक्वेशन प्रूव कर देना चाहिए, इस गैस इक्वेशन को, इफ़ इट इज़ राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें, प्रेशर इंटू वी माइनस बी एंड दिस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, तो पी वी माइनस पी बी ये हो जाएगा। इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, ए बी अपॉन वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल हो गया, ए बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पर जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसका भी स्क्वायर है, और उस बहुत ज़्यादा अमाउंट से ए बी जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं वी स्क्वायर से, तो ये वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। सो इस इक्वेशन को वी कैन राइट पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। अगर आइडियल गैस के लिए हम पी वी की वैल्यू पी आई वी आई मान लें तो पी आई वी आई इज इक्वल टू आर टी, या आर टी इज इक्वल टू रियल गैस के लिए जो वॉन डेर वाल्स ने करेक्शन किया था पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब अगर इस गैस को हम रियल गैस पर एप्लीकेशन देखते हैं या इसको एमेगेट के कर्व को प्रूव करते हैं कि वो क्यों डेविएट हो रहा था, उसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन लें कि जब प्रेशर बहुत कम होता है, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, पी यहाँ पर बहुत कम है, एमेगेट का जो कर्व प्लॉट कर रहे हैं उसमें आदर्श गैस के लिए इस तरह का कर्व आएगा और रियल गैस का कर्व इस तरह से आइडियल गैस सिचुएशन से डेविएट कर जाता है। लेकिन जब एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है उस टाइम पर आइडियल गैस रियल गैस की तरह से बिहेव करती है। इसको हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब लो प्रेशर होगा उस टाइम पर वॉल्यूम, गैस का आयतन बहुत ज़्यादा होगा, जब दाब को कम कर देंगे तो आयतन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा। बी के कंपैरेटिवली टोटल आयतन के रिलेटिवली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो पी जब प्रेशर एक्सट्रीमली लो है, बी भी कम हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये दोनों जो टर्म्स हैं ए अपॉन वी वॉल्यूम, जब प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा होने से ज़्यादा से ये डिवाइड होगा तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट आ जाएगा, ये भी कम है, ये भी नेग्लिजिबल है। मीन्स यहाँ पर पी बी जो है, क्योंकि एक्सट्रीमली लो प्रेशर है उस टाइम बी भी कम होगा, ये पूरा टर्म, ये पूरी पी बी की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, और वी उस टाइम पर ज़्यादा होगा, वो डिवाइड हो रहा है तो ये सारा टर्म भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो पी वी विल बी इज इक्वल टू आर टी, या यही आर टी जो है वो आइडियल गैस के बराबर होता है, मतलब ये दोनों सेम हो गए तो उस टाइम पर कोई भी रियल गैस जो है, वास्तविक गैस है, वो आइडियल गैस की तरह से पी वी इज इक्वल टू आर टी एंड पी वी इज इक्वल टू पी आई वी आई, ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर ये उसी तरह से बिहेव करती है, सेम जगह पर उनका ग्राफ आता है। अब अगर हम दूसरी कंडीशन लें, लो प्रेशर पर अगर हम देखें, जब थोड़ा सा एक्सट्रीमली लो प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, लो प्रेशर है वैसे कंपैरेटिवली लो है, यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर पर पी बी इज़ नेग्लिजिबल एज़ कंपेयर टू ए वी। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आप प्रेशर कम होगा उसका आयतन एकदम से बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पी बी जो है ये बी नेग्लिजिबल होगा एज़ कंपेयर टू ए अपॉन वी, राइट। तो पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, और यही आदर्श गैस के बराबर हो जाएगा, या हम कहें पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडियल गैस का जो पी वी है उसमें से इस टर्म को माइनस कर दें, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, उससे कुछ कम वैल्यू आ रही है, ये माइनस हो गया, ए अपॉन वी माइनस हो गया। अगर ये दोनों बराबर होते तो स्ट्रेट लाइन आ गई, लेकिन पी वी और पी डैश वी डैश या पी आई
वी आई जो है उससे कुछ अमाउंट कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो ये डिप्रेशन इन ग्राफ आ रहा है। इसको ये लो प्रेशर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम हाई प्रेशर पर इसको देखें, हाई प्रेशर पर पी हाई होगा तो जो पी बी फैक्टर होगा ये भी बहुत ज़्यादा होगा, और इसके कंपेरेटिवली ए वी फैक्टर जो है वो कम होगा, नेग्लिजिबल होगा अगर इन दोनों को, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ए अपॉन वी एंड पी बी, ये दो चीज़ें हैं, ए अपॉन वी और पी बी, ये मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। आपको पता है P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर ये फैक्टर ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा और ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो हाई प्रेशर पर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा मतलब ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कंपैरेटिवली ए अपॉन वी कम हो जाएगा, तो ए अपॉन वी को की नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। इसका मतलब उस टाइम पर जो ये वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है, दिस विल बी लाइक दिस, पी वी माइनस पी बी, ये तो इसका तो अमाउंट जो है हाई है, ये दिस विल बी इक्वल टू आर टी। और ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर हम कंपेयर करें तो पी वी विल बी इक्वल टू पी डैश वी डैश, और अगर इसको लाएं तो ये इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, मतलब आइडियल गैस में कुछ अमाउंट ऐड हो गया, उसके पी वी में कुछ प्रेशर इंक्रीज हो गया। पी वी जो है दैट विल बी इक्वल टू आइडियल पी वी प्लस पी बी, और ये अमाउंट ऐड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में ये एलिवेशन आ गया। पी बी इज इक्वल टू पी आई वी आई होता तो इस तरह का ग्राफ आता, लेकिन पी वी उससे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, पी आई वी आई में पी बी ऐड हो गया, तो ये एलिवेशन इन ग्राफ वी हैव सीन हियर। तो इस तरह से जो डेविएशन होता है एमेगेट के कर्व्स में, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों तो ये डिप्रेशन आया है और क्यों ग्राफ में एलिवेशन हुआ है। इसी तरह से अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पर स्टडी करें वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन को, तो एट वेरी लो टेम्परेचर आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, उसका आयतन कम हो जाता है, और जब आयतन कम हो गया तो ए अपॉन वी ज़्यादा हो जाएगा, सो द डिफरेंस विल बी हाई, मीन्स पी वी इज इक्वल टू पी डैश वी डैश या पी आई वी आई माइनस ए अपॉन वी, ये सारा का सारा जो है वो सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा। मतलब लो टेम्परेचर पर आदर्श गैस वास्तविक गैस से बहुत ज़्यादा डेविएशन शो करती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। उस टाइम पर इंटरेक्शन जो है मॉलिक्यूल्स का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है, और उसका जो बी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कम आयतन में सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और जब हाई टेम्परेचर है उस टाइम पर उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने से ए अपॉन वी ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो पी वी है वो आर टी की तरह से बिहेव करेगा, हम या पी वी जो है वो पी आई वी आई की तरह से बिहेव करेगा, या यूँ कहें कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती है एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। Now we can explain the exceptional behavior of hydrogen and helium, या कोई भी जो लाइट गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, जिनका की मास बहुत कम होता है, एटॉमिक मास जो है वो बहुत कम है, वो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हमने देखा था एमेगेट कर्व्स में, उनमें इस तरह से डिप्रेशन नहीं आता था, डायरेक्ट एलिवेशन था, या यूँ कहें कि ये ग्राफ जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन के ग्राफ से एलिवेटेड स्टेट में मिलता था। ऐसा क्यों था? बाकी गैसेस में तो पहले ये वैल्यू कम होती है और फिर इंक्रीज़ होती है, लेकिन इनमें डायरेक्ट हायर वैल्यू मिल रही थी। इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है वो कारण है इसका कि इनका एटॉमिक मास बहुत कम होता है, और मास कम होने से इनमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, और ये कम होने से ए अपॉन वी की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, मीन्स पी वी माइनस पी बी, ए वी जो है नेग्लिजिबल हो गया, तो पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, एंड दैट इज इक्वल टू पी आई वी आई, या आइडियल प्रेशर एंड आइडियल वॉल्यूम। और पी वी की वैल्यू निकालें तो पी वी विल बी इक्वल टू
PiVi माइनस, सॉरी इधर जाके ये माइनस इधर गया, प्लस में हो गया, प्लस मतलब ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो कहीं पर भी क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू वेरी लो मास ऑफ दिस एटम्स, हाइड्रोजन के ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के या हीलियम एटम के या नियॉन के, इनके बहुत कम मास होता है, तो A/V नेग्लिजिबल हो जाता है और आइडियल गैस में ये जुड़ जाता है। तो ये एलिवेशन शो करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती हैं लाइट गैसेस। एक जो है हम बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ रहे थे, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है या बॉयल पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज the ideal gas is low over moderately wide range of pressure is called TB। मतलब जहाँ पर वो ताप जिस पर आदर्श गैस जो है, आइडियल गैस जो है, वो रियल गैस की तरह से बिहेव करती है, वो टेम्परेचर हाई जब टेम्परेचर हो जाएगा तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस की तरह करने लगेगी, वो टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है। ये हर एक गैस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। तो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन और बॉयल्स टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, अगर इनको हम कंपेयर करें तो हम बता सकते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है P + A/V², V - B = RT। दिस इज वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई किए, अभी हमने किया था, तो ये इस तरह से आ जाती है। ये नेग्लिजिबल टर्म है, मीन्स वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, PV - PB + A/V² = RT। अब बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करने लग जाए, मतलब PV = RT हो जाए, या P = क्या आ जाएगा आइडियल गैस के लिए? P = RT / V। और ये दोनों जब एक जैसे, मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव कर रही है, तो हम PV की वैल्यू RT यहाँ रख सकते हैं और P की वैल्यू RT/V यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर PV की जगह RT रख दिया, P की जगह RT/V, B + A/V = RT। ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर देखें तो RT से RT कैंसिल हो गया, A/V = ये इधर जाएगा तो RT B/V, और T = क्या आ जाएगा? A/V × V/RB। ये आ गया, V से V कैंसिल हो गया, तो T A/RB। और जो गैस है बॉयल्स टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती है, मतलब वो टेम्परेचर जो है वो बॉयल्स टेम्परेचर होगा। तो TB की वैल्यू कितनी आ गई? A/RB। ये A और B वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है, R इज़ गैस कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट्स के फॉर्म में अगर हमें किसी भी गैस के लिए A, B और R की वैल्यू पता है, तो हम बॉयल्स टेम्परेचर, उस गैस की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।